नमस्कार दोस्तों। हम अक्सर सुनते हैं कि इत्तेफाक दुनिया में कुछ नहीं होता। जो होता है वो किसी वजह से होता है। कभी-कभी एक गलत ट्रेन भी हमें सही मंजिल तक ले जाती है और कभी-कभी एक खोई हुई चिट्ठी सालों बाद पते पर पहुंचती है। आज की कहानी एक ऐसे ही इत्तेफाक की है जिसने दो अजनबियों की जिंदगी बदल दी। ये कहानी है तीसरे प्याले चाय की। जगह थी मसूरी का एक छोटा सा पुराना कैफे, रस्किन कॉर्नर। बाहर दिसंबर की बर्फीली हवा चल रही थी और अंदर कॉफी और पुरानी लकड़ी की खुशबू थी। आदित्य, 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से भागकर सुकून तलाशने मसूरी आया था। वो खिड़की वाली सीट पर बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। तभी वेटर एक ट्रे लेकर आया। ट्रे में 2 कप चाय नहीं, बल्कि 3 कप चाय थीं। आदित्य ने हैरान होकर कहा, भैया, मैं तो अकेला हूं, आपने 3 कप क्यों रखे? वेटर, जो एक बूढ़ा पहाड़ी आदमी था, मुस्कुराया और बोला, साहेब, ये इस टेबल की रीत है। इस टेबल पर जो भी अकेला बैठता है, हम उसे 3 कप चाय देते हैं। आदित्य ने पूछा, लेकिन क्यों? वेटर ने दीवार पर लगी एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो की तरफ इशारा किया और चला गया। आदित्य की नजर उस फोटो के नीचे रखे एक छोटे से लैमिनेटेड कार्ड पर पड़ी। उस पर एक कहानी लिखी थी। कहानी 1970 की थी। एक फौजी अफसर जिसका नाम मेजर विक्रम था, इसी टेबल पर अपनी मंगेतर सुधा का इंतजार करते थे। सुधा को चाय बहुत पसंद थी। विक्रम हमेशा 3 कप चाय मंगाते थे। 1 कप अपने लिए, 1 कप सुधा के लिए और 1 कप उस वक्त के लिए जो वो दोनों साथ बिताने वाले थे। वो कहते थे, तीसरा कप ठंडा होने तक हम बातें करेंगे। लेकिन 1971 की जंग छिड़ गई। विक्रम को जाना पड़ा। उन्होंने सुधा से वादा किया कि अगली बार जब मिलूंगा तो वो तीसरा कप हम साथ पिएंगे। विक्रम जंग में शहीद हो गए। वो कभी वापस नहीं आए। सुधा ने शादी नहीं की। वो हर साल इस कैफे में आती, 3 कप चाय ऑर्डर करती और उस तीसरे कप के ठंडा होने तक सामने खाली कुर्सी को निहारती रहती। ये परंपरा आज भी जिंदा थी। आदित्य ने कहानी पढ़ी तो उसका गला भराया। उसने सामने रखे 2 खाली प्यालों को देखा। तभी कैफे का दरवाजा खुला और हवा के झोंके के साथ एक लड़की अंदर आई। नाम था काव्या। काव्या ने पूरे कैफे में नजर दौड़ाई। सारी सीटें फुल थी। सिर्फ आदित्य की टेबल पर जगह थी। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? आदित्य ने उन 3 प्यालों को देखा और मुस्कुराया। जी बिल्कुल, वैसे भी मुझे लग रहा था कि कोई आने वाला है। काव्या बैठ गई। उसने वेटर को बुलाया, लेकिन आदित्य ने कहा, चाय आ चुकी है। काव्या ने हैरानी से देखा, 3 कप। 2 से भाप निकल रही थी, एक थोड़ा ठंडा हो चुका था। आदित्य ने उसे विक्रम और सुधा की कहानी सुनाई। काव्या खामोशी से सुनती रही। जब कहानी खत्म हुई तो उसकी आंखों में नमी थी। उसने धीमे से कहा, मेरे दादाजी भी 1971 की जंग में थे। वो अक्सर कहते थे कि जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती। कुछ जंगें घरों के दरवाजों पर इंतजार करते हुए लड़ी जाती हैं। बाहर बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। आदित्य और काव्या, 2 बिल्कुल अजनबी, उस मेज पर बैठ के बातें करने लगे। उन्होंने अपनी नौकरियों की बात नहीं की, नहीं राजनीति की। उन्होंने बात की बचपन की, सपनों की और उन खतों की जो उन्होंने कभी लिखे ही नहीं थे। पहला कप खत्म हुआ। दूसरा कप भी खत्म हुआ। अब सिर्फ वो तीसरा कप बचा था। वो कप जो मेजर विक्रम और सुधा के अधूरे वक्त की निशानी था। चाय ठंडी हो चुकी थी। काव्या ने उस ठंडे प्याले को हाथ में उठाया और कहा, शायद सुधा गलत थी। आदित्य ने पूछा, क्या मतलब? काव्या बोली, वो कहती थी कि ये तीसरा कप वक्त के लिए है। मुझे लगता है ये तीसरा कप उम्मीद के लिए है।
उम्मीद कि कोई अजनबी आएगा और कहानी को आगे बढ़ाएगा। शाम ढल चुकी थी, जाने का वक्त हो गया था। दोनों कैफे के बाहर निकले। काव्या ने पूछा, तो क्या हम फिर मिलेंगे? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर किस्मत में होगा तो इत्तेफाक फिर होगा। काव्या जाने के लिए मुड़ी, फिर रुकी और बोली, आदित्य जी, अगली बार हम सिर्फ 2 कप चाय मंगाएंगे, क्योंकि तीसरे की अब जरूरत नहीं है। साल बीते। मसूरी के उस कैफे में आज भी वो 3 कप वाली परंपरा चलती है, लेकिन उस टेबल के कोने पर लकड़ी में किसी ने एक नई तारीख कोद दी है। वो तारीख जिस दिन आदित्य और काव्या मिले थे। मेजर विक्रम और सुधा की कहानी अधूरी रह गई थी, ताकि किसी और की कहानी पूरी हो सके। कभी कभी मोहब्बत हमें वहां नहीं मिलती जहां हम उसे ढूंढते हैं, बल्कि वहां मिलती है जहां कोई और उसे हमारे लिए छोड़ गया होता है। तो दोस्तों, अगर कभी आपको कोई खाली कुर्सी मिले या कोई ठंडा प्याला दिखे, तो रुकिएगा। शायद कोई कहानी आपका इंतजार कर रही हो। शुक्रिया।